हम बात करेंगे बसंत के हवाले से। रंगों पतंगों और पंजाब की छतों पर बिखरी खुशियों का नाम है बसंत। ये वो त्यौहार है नाजरीन जहां सकाफत, मौसम बहार और शहरियों की जिंदा दिली एक लड़ी में परोए जाते हैं। लेकिन हम ये देखते हैं कि 25 बरस बाद हुकूमत पंजाब ने फिर ये त्यौहार मनाने का फैसला तो कर लिया है, लेकिन इस बार खुशी और खदशात दोनों का सामना है। पंजाब हुकूमत ने बसंत के मौके पर अमन अमान के पेश नज़र पूरे सूबे में दफ़ा 144 नाफिज कर दी है। मजहबी या सियासी अलामात वाली पतंगों पर मुकम्मल पाबंदी आयद की गई है। यही नहीं, मुकद्दस किताब, मजहबी मकामात या शख्सियात की तस्वीर वाली पतंगें भी ममनू करार दी गई हैं। किसी मुल्क या सियासी जमात के झंडे की तस्वीर वाली पतंग भी उड़ाने की इजाज़त नहीं होगी। 30 दिन के लिए ऐसी पतंगों की तैयारी, खरीदो फरोख्त और इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी गई है। धाती, नायलन या शीशे लगी डोर पर मुकम्मल पाबंदी है। खिलाफ वर्जी पर भारी सजाएं मुकर्रर हैं। कौन से गाने नहीं चला सकते, इसकी भी एक लिस्ट गर्दिश कर रही है। बच्चों तक पर जुर्माने, जबकि तैयारियों और फरोख्त पर 7 साल कैद तक की सजा रखी गई है। हम 2001 की अगर बात करते हैं, उस वक्त की जो बसंत हुई थी, गला कटने के उसके होलनाक वाक़यात के बाद बसंत पर पाबंदी लगा दी गई थी। अब एक बार फिर मुख्तलिफ वाक़यात खदशात को ज़िंदा कर रहे हैं। लाहौर में 6 से 8 फरवरी तक सिर्फ सादा रंगों की पतंगों की इजाज़त दी गई है। लेकिन सवाल ये है कि इतनी पाबंदी लोग किस तरीके से इस बसंत को सेलिब्रेट करेंगे, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। क्योंकि अभी भी हम देख रहे हैं इस हवाले से काफ़ी जो सोशल मीडिया पर काफ़ी बहस भी चल रही है और फुटेजेस भी हमारे सामने आ रही हैं कि किस तरीके से सेलिब्रेशन के लिए तैयारियां की जा रही हैं। लेकिन क्या इसके बाद क्या हालात बनेंगे, ये बसंत के बाद ही पता चलेगा। और अल्लाह करे कि खैर आफियत से ये बसंत गुजर जाए। इसमें जो हम डेथ टोल देखते हैं, जो हर साल ही रिकॉर्ड होता रहा है, जब माजी में ये बसंत होती रही है, वो इस बार ना हो।